जिस्म अतहर का जो हुलिया सीरत में बयान किया गया है वो तवज्जो से सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कदो कामत में ना बहुत ज्यादा लंबे थे और ना पस्त कद थे, दरमियानी कद, लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। ये तो मेरे आका का मौजज़ा भी था। कद्दो कामत के मुतालिक सहाबा ने ये फरमाया और उसके बाद सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा और सहाबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है। उन्होंने तारीख में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों भवें जो थी, इनको भवें कहा जाता है, अबरू कहते हैं या भवें कहते हैं, ये दोनों निहायत घने थे और बीच में आकर के मिल जाते थे, यानी दोनों भवों के दरमियान मिलावट थी, इतना कुशादा नहीं, खुले हुए नहीं, दोनों अबरू मिल जाया करते थे। ये खूबसूरती की आला किस्म हुआ करती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत घनी और लंबी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंख बंद करते तो नजर आता, आंख खोलते तो नजर आता, बल्कि बाद साहबा कहते हैं ऐसा लगता दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। आंखों में ये जो पलकें थी काफी घनी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारका यानी नाक शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही खड़ी नाक थी, सीधी, बिल्कुल ऐसी नहीं कि चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। ये भी सहाबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और ये बीनिया मुबारका थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, न बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, न बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे, लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी। और जब नाराज होते, गुस्सा होते तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहाँ तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे खूबसूरती में, पेशानी उभरी हुई, चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारका निहायत ही सीधी और खड़ी हुई, और लबहाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उस पर ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों सहाबा ने बयान किया उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी। जैसे बच्चों के होंठ लब नरम और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं, लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं ये हुजूर के 53 साल उम्र की बात है। 53 साल उम्र के वक्त हुजूर के लबहाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठुड्डी शरीफ, ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए। और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं, बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सरे मुबारक से जो बाल थे साहबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे, जो जुल्फें थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्के से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल, निहायत काले बाल, जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हो, दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हों। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले,
اور ان काली रंगत में जब वो सफेद रंग के कान हों यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया वो हथेलियां इतनी नरमो गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरम गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती, इतनी लताफत। और वो भी किस उम्र की बात, 53 साल उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं। बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है, और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीबाजे में, किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रुई को हमने पकड़ा है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है। अजीजा ने गिरामी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता के पूरी 63 साल उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे। कितने? 14 बाल सफेद आए थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा का ये इश्क था, वो हुजूर पाक के सफेद बाल तक गिन करके रखते थे। वो सहाबा जानिसार थे, हर अज़ू को, हर अदा को उन्होंने तहरीर में लाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सूरत मुबारका में जो बातें मैंने अर्ज की, गर्दन सुराही नुमा, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं शिकम पाक कैसा था, कहती हैं सीना जिस तरह से था उतना ही पेट मुबारक भी था। शिकम ना सीने से बाहर आया हुआ था, और सीना कैसा था, वो कहते हैं निहायत ही मजबूत, बिल्कुल सीधा और काफी कुशादा सीना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना काफी कुशादा, और पेट मुबारक का सीने से बाहर आया हुआ नहीं था, बिल्कुल सीने के बराबर था। और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब कदमाए नास को भी बताया है। अल्लाह अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक इस कदर हसीन व जमील थे, कहते हैं कि उनके पैरों के अंदर एक अजीब तासीर ये थी कि वो पत्थर पर रखते थे तो निशान आ जाता था। थे इतने नरम और नाजुक कि अगर हम हाथ में ले लें तो रूई का सा एहसास हो, लेकिन जब वो सख्त पत्थर पर मेरे आका कदम रखते तो पत्थर नरम होता और नक्शे रसूल पाक, कदमे रसूल पाक को अपने सीने में ले लेता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक, दांत मुबारक, हजरत आयशा फरमाती है हर दांत से अलग नूर निकलता था, हर दांत से अलग नूर निकलता था। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं घर में बैठी अपने कपड़ा सी रही थी और अंधेरा था, मैं अंधेरे में ही कपड़ा सिल रही थी। इसी असना में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे के करीब आए, मैंने कपड़ा समेटना चाहा, सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजरे में सुई कहाँ नजर आए अंधेरे में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए और प्यार से हजरत आयशा को हुमैरा कहा जाता था। या हुमैरा, ए हुमैरा, किस चीज की तलाश में हो? हुजूर पाक ने मुस्कुराया, जब मुस्कुराते थे तो 4 दंदाने मुबारका हुजूर के नजर आते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं उन दांतों से इतनी रोशनी निकली कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे मिल गई। 4 दंदाने मुबारका की रोशनी से हुजरे में इतनी रोशनी आई थी कि हजरत आयशा फरमाती है मेरी गुमी हुई सुई मुझे वापस मिल गई। आंखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैसी थी? हजरत समुरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला, बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला, खुद माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें काफी कुशादा, बड़ी बड़ी आंखें थी, इतनी बड़ी भी नहीं कि देखने वाले को ऐब लगे, बहुत छोटी भी नहीं पतली, लेकिन इसको बड़ी आंखें कहा जाता है। जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वो खूबसूरती की एक किस्म होती है। बड़ी आंखें होना खूबसूरती की एक किस्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर की भी बात सहाबा फरमाते हैं ये जो पुतली थी निहायत काली थी, और जो बाहर की सफेदी थी वो बहुत सफेद, लेकिन उसमें खून के जो डोरे थे वो साफ नजर आया करते थे। बारीक बारीक नसें
साफ नजर आती थी। सहाबा ने क्या क्या देखा है और क्या क्या नक्श करके रखा है, मेरे अजीजों गालिबन बाद में आने वाले हम गुलामों के लिए ही उन्होंने लिखा होगा। इसीलिए उन्होंने बताया होगा, ऐ नादान, जब कभी तेरा दिल परेशान हो जाए, घबरा जाए, इस हुलिये पाक को एक बार पढ़ लेना, फिर आंखें बंद कर लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी थकान दूर हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिये पाक जैसे ही तस्वुर में आ जाएगा, हर चीज तुम दुनिया की भूल जाओ। जिसमें अजहर का जो हुलिया